तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले जो एनसेल का ऐप है दोस्तों, एनसेल के ऐप में आप केवाईसी कैसे कर सकते हो 2025 के अंदर दोस्तों। और है ना उसके अंदर जो पॉइंट निकलते हैं दोस्तों, स्कैनर निकलता है, जो टोकन निकलता है उसके अंदर कितने पैसे मिलते हैं आपको। और एक स्कैनर पे आना आपको है ना कम से कम 12 पॉइंट मिलते हैं। उनकी वैल्यू कितनी है, काफी लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे भाई कि इनकी वैल्यू कितनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैसे स्कैन करने और कितने पॉइंट मिलते हैं और केवाईसी कैसे करनी है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रख लो ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसी दोस्तों जैसा कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ना, ये देखिए एनसेल का ऐप है दोस्तों। इसको मैं ओपन करता हूं सिंपली। देखो अब इसमें ना दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। मतलब है ना एक पॉइंट है ना आपको कितने रुपए का पड़ता है, और है ना 12 पॉइंट जो आपको मिलते हैं ना एक कट्टे में, वो कितने रुपए के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और केवाईसी भी करना सिखाऊंगा दोस्तों आपको कि केवाईसी कैसे करनी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी आईडी है दोस्तों, ये मेरी एनसेल वाली आईडी है दोस्तों। ये मैंने घर पे बैठ के बनाई थी, है ना दोस्तों। ये मेरी डेमो आईडी है, मतलब ओरिजिनल आईडी नहीं, डेमो आईडी है। इसके अंदर मेरी केवाईसी नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे केवाईसी करनी है। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो लिमिट है ना, देखो रेडियम की, वो 300 पॉइंट दे रखी है। जैसे कि देखो दोस्तों, ये बैंक है ना, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो आप इसको ना। 300 पॉइंट दिए, मतलब अगर आपके 300 पॉइंट होंगे ना, जब आप इसमें से कैश ट्रांसफर कर पाओगे। रेडियम का ऑप्शन सामने ही है दोस्तों। ये ऑप्शन आपके आ रहा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ना अभी आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सीधे दिखा रहा है दोस्तों केवाईसी पेंडिंग, और है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसा कि अब देखिए दोस्तों, इसमें ना ये देखिए ये लोड ले रहा है अभी थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, सारी डिटेल आ जाएगी आपकी, जो भी आपने नंबर डाला होगा, ये सारी चीज़ मैंने डाल रखी है इसमें। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। अब नेक्स्ट करने के बाद है ना दोस्तों, ये सारी है ना जो आपको ना एड्रेस डालना पड़ेगा, जो कंप्लीट एड्रेस है ना आपका, वो डाल देना अपने हिसाब से, जैसा कि आपने डाल ही लिया होगा। अब तीसरे वाले ऑप्शन में आता है दोस्तों केवाईसी का ऑप्शन। यहाँ थोड़ी है ना एक परेशानी है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है कि है ना, आप जैसे पैन कार्ड डालते हो ना, तो इसमें इमेज भी अपलोड करनी पड़ती है। मतलब है ना, पैन कार्ड के साथ साथ इमेज भी अपलोड करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी। और आधार कार्ड के साथ उसकी इमेज, मतलब आधार कार्ड की इमेज डालनी पड़ेगी। और ऐसी सेल्फी, मतलब दोस्तों ये ना बहुत सारे लोगों का ना ये दोनों चीज़ तो डाल लेते हैं, लेकिन इसमें समझ में नहीं आता है अपलोड इमेज। सेल्फी इमेज जो होती है ना दोस्तों, आपको अपनी सेल्फी इमेज डालनी पड़ेगी इसमें। जो आपकी परफेक्ट सेल्फी इमेज होती है ना दोस्तों, वो डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ना कभी कभार ये ना मतलब है ना, आप ये अप्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि क्या आपकी इमेज है ना कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है ना, इसलिए। अब दोस्तों आपको ना जैसे कि पैन कार्ड तो नंबर डाल दोगे ना, आप यहाँ पे ना उसकी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। और फोटो अपलोड दोस्तों परफेक्ट तरीके से करना, मतलब जो परफेक्ट साइज होता है ना वो करना, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये ना इसकी ना केवाईसी इसलिए बताई गई है क्योंकि इसमें इमेज डालेंगे ना, क्या पता आपने किसी दूसरे का आधार कार्ड डालते, इसलिए मतलब ये चीज़ें ना बिल्कुल है ना सिक्योर होती है ना, तो इसलिए ना आपको परफेक्ट तरीके से डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पैन कार्ड नंबर डाल देना और इमेज सेलेक्ट करके इसको डाल देना। ठीक है, इस तरीके से करना केवाईसी। और आधार कार्ड भी डालोगे ना नंबर, तो वैसे ही उसको डालना दोस्तों, परफेक्ट साइज डालना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों ने ना कोशिश तो करी होगी, मुझे पता है आप लोगों ने भी करी होगी, लेकिन परफेक्ट साइज नहीं डाल पाते जैसे इमेज की, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता और फिर बोलता अपडेट नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसी सेल्फी, ये सेल्फी लेते हो ना, तो सेल्फी की भी ना परफेक्ट साइज डाल। जैसे कि आप ना फोटो अगर ना आड़ा ले रहे हो ना, तो ना सेल्फी भी आड़ी लेनी पड़ेगी। अगर फोटो सीधा ले रहे हो तो फोटो भी सीधी लेनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सेल्फी में ना दोस्तों, आपकी जो छोटी वाली फोटोज होती है ना, वो चीज़ डाल दो ना, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप अपडेट कर देना। अपडेट करोगे ना, तो यही चीज़ होती है आपकी, अपडेट करते ही ना आपका ना या तो ना आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है या फिर पैन कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आती है दोस्तों, आप है ना इमेज है ना जैसे आप अपलोड करते हो ना, तो थोड़ी आड़ी टेढ़ी कर देते हो ना, इसलिए ऐसा होता है और भद्दी हो जाती है। दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जैसे कि ना इमेज भद्दी नहीं हो, ताकि ना आपको परेशानी नहीं हो, तभी आपका है ना केवाईसी कंप्लीट होगा। ठीक है, ये चीज़ सब कुछ डाल देना और इसकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपको कितने पॉइंट पे कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है, मैं इसको बैक करता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि है ना, मैं ना एक आपको है ना स्कैन करके बताऊँ टोकन। जैसे कि स्कैनर ये रहा, और ये रहे मेरे पास एनसेल के टोकन है। देखो दोस्तों, ये कम से कम 2 टोकन है मेरे पास, ये जैसा कि 2। अब इसको स्कैन करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने स्कैन करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, स्कैन हुआ, तुरंत स्कैन कर दे। देखो उसकी पावर कितनी है, स्कैन की पावर बहुत अच्छी है। देखो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये टोकन इज ऑलरेडी स्कैन। दोस्तों ये ना मैंने अपनी दूसरी वाली आईडी में स्कैन कर लिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ, इसके पॉइंट मिलते हैं 12 रुपये, मतलब सॉरी 12 पॉइंट मिलते हैं, और 12 रुपये के ही होते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे लोग मुझसे यूँ बोल रहे थे कि भाई क्या ना इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, मतलब इसके 12 पॉइंट की। तो दोस्तों जान लीजिए आप, 12 पॉइंट की वैल्यू 12 रुपये, मतलब 1 पॉइंट 1 रुपये का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको है ना 12.12, मतलब है ना इसमें जो 300 पॉइंट दे रखे ना दोस्तों, 300 रुपये की होते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ना आपको ना 1.5 रुपये भी मिल सकते हैं, लेकिन ना ज़्यादातर है ना अब है ना भाई एनसीएल में ना 1 रुपये ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 1 पॉइंट का 1 रुपये, मतलब 12 पॉइंट के 12 रुपये। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका है भाई कि कितने पॉइंट मिलते हैं। और केवाईसी जो मैंने जैसे कि बताई है ना, आप है ना इमेज है ना अच्छी डालना, मतलब हाई क्वालिटी की डालना, और है ना परफेक्ट साइज की डालना, तभी जाके आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी। और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके पॉइंट है ना यहाँ आ जाएंगे, और 300 पॉइंट होती है, आप है ना पहला रेडियम निकाल लोगे। 1 पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये, यानी 300 पॉइंट की वैल्यू 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप है ना एनसीएल की केवाईसी कर सकते हो। और है ना पॉइंट की वैल्यू आपको समझ में आ ही चुकी होगी, अगर है ना, तो ये सारी चीज़ें डिटेल डाल लेना आप। और आईडी भी आपको बनानी आ चुकी होगी दोस्तों। अगर आपको आईडी बनानी है कंप्लीट, तो मैंने इस पर पहले एक वीडियो
वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि आईडी आप कैसे बना सकते हो, तो उस तरीके से आईडी बना लेना, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बना लेना। आपको समझ में आ चुका होगा भाई कि कैसे पॉइंट कितने पैसे मिलेंगे इसके, और बड़े ध्यान से करना, वरना आपको बाद में समझ में नहीं आएगा तो फिर परेशानी आप ही को होगी। फिर कमेंट मत करना कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, आप समझ में आ चुका होगा आपको। दोस्तों फाइनली आपको समझ में आ चुका होगा भाई कि एनसीएल के अंदर केवाईसी कैसे करनी है और आपके टोकन स्कैन कैसे करने। दोस्तों एक टोकन के ना आपको 12 पॉइंट मिलते हैं और एक पॉइंट का दोस्तों 1 रुपये होते हैं, यानी एक घट्टे पे आपको 12 रुपये मिलते हैं, यानी 12 पॉइंट के 12 रुपये मिलते हैं। एक टोकन एक कॉइंट की वैल्यू जो है 1 रुपये है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है भाई केवाईसी कैसे करनी थी और एनसीएल का ऐप को कैसे बनाना था, मतलब चलाना था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ना ये वीडियो पसंद आई ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में दोस्तों, और आपको वैल्यू की समझ में आ चुकी होगी भाई कि कितनी वैल्यू होती है इसकी। तब तक के लिए बाय बाय।